इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इसको किस तरह किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, हम आज की वीडियो में सब जानेंगे। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम आम सादा अल्फाज में देखें तो बेसिकली फास्टिंग रोज़ा रखना जैसे होता है, यानी खाने पीने से गुरेज करना। और इंटरमिटेंट यानी कि उसको एक मखसूस टाइम पे कुछ देर के लिए खाने पीने से गुरेज करना। सो उसको मखसूस टाइम में ना खाने पीने को इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सच नहीं हैं। यानी लोगों को लगता है इसमें फ़ाके करने पड़ेंगे, लोगों को लगता है कि इसमें आपकी हेल्थ का नुकसान होगा, इसमें आपकी जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। इनफैक्ट बात इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। फास्टिंग का प्रिंसिपल काफ़ी सिंपल है, बेसिकली एक ऑन या ऑफ स्विच की तरह है। जब आप खा रहे होते हैं तो आप फास्ट नहीं कर रहे, और जब आप नहीं खा रहे तो आप फास्ट कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट। इसके इन बिटवीन कोई स्टेट नहीं होती। और यूजुअली जब आप नहीं खा रहे होते और आप फास्टेड स्टेट में होते हैं तो वो ऐसा टाइम होता है जब आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बड़ी होती है। और ऐसा होता है कि जो इंसुलिन है बेसिकली आपका एक हार्मोन है जिसे हम स्टोरेज हार्मोन कहते हैं। और जब आप खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होती है, इंसुलिन रेज होती है, और आपका ये स्टोरेज का हार्मोन है, ये किक इन होता है और बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट्स को ये कन्वर्ट करता है फैट में स्टोर करने के लिए। और जब आप फास्टेड स्टेट के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे इस तरह होता है कि ये आपकी बॉडी जो है अलाउ करती है कि उस स्टोर्ड फैट को हम एनर्जी के लिए यूज़ करें। तो बेसिकली ये दोनों एक ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। तो समराइज़ करने के लिए फास्टेड स्टेट में जब आप होते हैं, यानी जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, तो जो आपकी इंसुलिन है वो सेंसिटिविटी स्टेट में होती है और आपको अलाउ करती है कि आप अपने फैट से एनर्जी ले सकें। और जब आप नॉन फास्टिंग यानी कि जब आप खा पी रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपकी इंसुलिन स्पाइक हुई होती है, यानी कि आप अपनी बॉडी को इनकरेज कर रहे होते हैं कि वो जितना खाना है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर सके। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने रिसेंटली इतनी ज़्यादा यानी फेमस क्यों हुई है, ये उसकी एक वजह ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है बेसिकली अगेन जिस तरह मैंने अभी पहले जिक्र किया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। इसी वजह से जो कीटो डाइट है, लो कार्ब डाइट है और ये सारी जो डाइट्स हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा एकदम से काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुई है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुई। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला क्या है? आजकल के ज़माने में हम सारे जो हैं वेट लूज़ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हम हेल्दी हों, हम वेट लूज़ करें, और वेट लूज़ करना सिर्फ इसलिए नहीं कि हम दिखें पतले, बट हम हेल्दी भी रहें। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, ना सिर्फ ओबेसिटी में यानी मोटापे में, बल्कि इसके और भी बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी आपके हार्ट का जो डिजीज़ेज़ हैं वो भी इससे डायरेक्टली रिलेटेड हैं। डायमेंशिया जैसी बीमारियां यानी जो भूल जाने वाली बीमारियां हैं, और ब्रेन से रिलेटेड जितनी डिजीज़ हैं वो भी सारा इसका डायरेक्ट जो है रिजल्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आता है। इसके अलावा स्ट्रोक है। स्ट्रोक के अलावा जो आपकी इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो रोल प्ले करती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है। इस वजह से ऐसी जितनी चीज़ें जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो बीमारियां आई जाती हैं, जो मैंने आपको सारी भी बताई, सो उनको हैंडल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को हैंडल करें, जिसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे कि हम कीटो कर लेते हैं, लोग आप डाइट पर चले जाते हैं, और उनमें से एक बहुत ज़बरदस्त टूल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी है। अब हमें क्योंकि अंदाज़ा हो गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है जिसको हमने टैकल करना है, ना सिर्फ वज़न कम करने के लिए बट जो डिफरेंट बीमारियां हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, डायमेंशिया है, डायबिटीज़ हैं। इन सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास दो टूल्स हमने देखे क्या हैं। एक हमने देखा कि वो कीटो है, और एक हमने देखा कि सबसे बेस्ट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि हमने अपनी इंसुलिन की जो स्पाइक है उसको कंट्रोल करना है। और जब आप इन दोनों टूल्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो वो आइडियल अटैक है इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% कीटो के ऊपर फॉलो करें, बट बाय कीटो मेरा मतलब ये है कि आप लो कार्ब के ऊपर आ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल कार्ब्स एलिमिनेट कर दें, बट इवन अगर आप लो कार्ब के ऊपर होते हैं लेकिन साथ साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, तो वो सबसे अच्छा तरीका है इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए और इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए। इंटरेस्टिंगली हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग सारे ऑलरेडी कर रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का शायद अंदाज़ा नहीं होता। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कैसे। जब आप एक खाना खाते हैं, लेट्स से आपने ब्रेकफास्ट किया सुबह के 9 बजे, और फिर आपने लंच किया दोपहर के 1 बजे। 9 से 1 के दरमियान जो टाइम है वो आपने फास्टिंग की। इसके अलावा लेट्स से आपने डिनर किया रात के 9 बजे, और फिर आप सो गए और आप उठे सुबह 8 बजे। 9 से लेके 8 बजे जब आपने नाश्ता किया तो उस दरमियान जितना भी टाइम था वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ही था। हम इसेंशली काफ़ी अरसे से इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इससे भी कुछ टाइम पीछे चले जाएं, कुछ टाइम नहीं है एक्चुअली, बहुत टाइम पीछे, जो हमारे केवमैन वाले दौर में हमारे पुराने आबा अजदाद थे, जो
जब ये दुनिया मॉडर्न नहीं थी और वो गारों में रहते होते थे, तो उस टाइम पे भी अगर आप देखें तो वो लोग, उन लोगों को उठते साथ ही नाश्ता नहीं मिलता था या उठते साथ उनको खाना नहीं मिलता था। उनको बाहर जाके हंट करना पड़ता था। उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोई बेरीज ढूंढ ली, कोई नट्स मिल गए वो खा लिए, या फिर उन्होंने प्रॉपर एक शिकार किया और उनको काफ़ी लंबे घंटों की ब्रेक के बाद जाके कहीं खाना मिलता था। सो इस वजह से जेनेटिकली और हम लोग बाय बर्थ जो है, बाय नेचर हम लोगों के अंदर ये एक इनबिल्ट है हमारे डीएनए में कि हमने इंटरमिटेंट फास्ट करना है और हमें लगातार खाने की जो है वो फरहमी नहीं होगी। सो हमारी बॉडी ऑलरेडी यूज टू है फास्ट करने में। अच्छा, अब आप ऑलरेडी क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे थे बट हम उससे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो फील नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग का फ़ायदा क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए जो आपकी फास्टिंग की विंडो है उसका एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ड्यूरेशन क्या होती है? सो वो डिफरेंट किस्म के लोग डिफरेंट किस्म की फास्टिंग विंडोज़ को फॉलो करते हैं, जिसमें 16:8 रेशो होती है, 18:6 रेशो होती है, 24 रेशो होती है। तो ये होती क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से अगर आपने आज रात को डिनर किया 8 बजे रात के, और उसके बाद आपने कुछ नहीं खाया और सुबह जब आप उठे तो आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया और थोड़ा वेट किया कि दोपहर के जब 12 बज जाएँ तो आप अपना पहला मील लें। सो उससे क्या हुआ कि आपने अपनी जो फास्टिंग की विंडो थी वो 16 घंटे की कर दी। सो जब आपने फास्टिंग की विंडो 16 घंटे की वो इनफ टाइम मिला इंसुलिन के बगैर आपकी बॉडी को, और ये इनफ टाइम था कि अब आपकी बॉडी जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी की तरफ जा सकती, और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपके फैट स्टोरेज हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, उसको रिवर्स करने के लिए। सो 16 घंटे का फास्ट मिनिमम हमारे लिए इसेंशियल है इस मैकेनिज्म को ट्रिगर करने के लिए और इस इफेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। सो जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास डिफरेंट विंडोज़ हैं जिसको हम रेशोज़ बोलते हैं। सो हम फॉर एग्जांपल 16:8 इज़ जब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाएंगे और पूरे दिन का खाना 8 घंटों में खाएंगे। ये एक तरीका है। इससे बेहतर तरीका क्या है कि आप 18 घंटे फास्ट करें और जो बाकी के 6 घंटे हैं उसके अंदर आप अपने पूरे दिन का खाना खाएं। सो ये आइडियल टाइम है, सबसे बेस्ट टाइम है। मगर इससे भी अगर आप एक स्टेप अप चाहते हैं, सो आप 20 आवर्स कुछ नहीं खाते और आप पूरे 4 आवर्स के अंदर अपने पूरे दिन का खाना खाते हैं, सो इसको 24 रेशो कहते हैं। और इससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है ओमैड, यानी 1 मील अ डे, जिसके अंदर आप सिर्फ एक मील दिन में एक दफ़ा खाते हैं और वो बेसिकली अपनी कैलोरी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी उस सिंगल मील में कर लेते हैं और उसके बाद पूरा दिन आप फास्ट नहीं करते। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ओमैड की तरफ फ़ौरन जंप ना करें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। आप ऑलरेडी 12 घंटे की फास्टिंग तो कर ही रहे हैं जब आप लोग सो रहे होते हैं और सो के उठते हैं, जब आप डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच के अंदर आप लोग खाना खाते हैं, जो गैप देते हैं, इसको थोड़ा-सा आप इंक्रीज़ कर लें और उसको 16 एंड 8 की विंडो के अंदर ले जाएँ, यानी 16 आवर्स के फास्ट के अंदर। जिससे कुछ होगा इस तरह कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 आवर्स मोर फास्ट करना पड़ेगा और एक-एक करके स्टेप अप कर के आप अपनी फास्टिंग की विंडो को बढ़ा सकते हैं। बट फॉर बिगिनिंग मुझे लगता है कि 16 आवर्स की फास्ट बहुत इनफ होती है, और ये आपके जो बॉडी को यूज़ टू करने के लिए और आपको आदत देने के लिए ये काफ़ी इनफ होगी। इंटरेस्टिंगली जब मैंने भी फास्टिंग शुरू की, पहली दफ़ा ट्राई की, तो मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे, मुझे भी डर था कि शायद बहुत भूख लगेगी, क्या करेंगे, मतलब एनर्जी होगी कि नहीं होगी, काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बट ट्रस्ट में 1 या 2 दिन की बात होती है जिसमें आपको शायद फील होगा कि आपको भूख लग रही है, बट उसके बाद आपकी बॉडी कंप्लीटली यूज टू हो जाएगी और आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा कि जैसे आपने कुछ नहीं खाया हुआ। और हफ्ते के बाद तो आपको बाकायदा फ़ील होगा कि अब आप अपने आप को मज़ीद पुश कर सकते हैं कि 16 घंटे के फास्ट को लेट्स से हम 17 घंटे पे ले जाते हैं या 18 घंटे के ऊपर ले जाते हैं। आपके पास सिर्फ वेट लूज़ करना जो है एक अच्छा लॉजिक नहीं है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की विंडो क्यों बढ़ाऊँ या मैं ज़्यादा देर भूखा क्यों रहूँ। इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो एक डर होता है इंसान के अंदर कि हमें भूख लगेगी, हम लोग काम नहीं कर सकेंगे, हम दफ्तर जाके काम कैसे करेंगे, इसको मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका सबसे बेसिक और सबसे पहला एडवांटेज वो है कि वो आपकी मेंटल फोकस को इंक्रीज़ करता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। जो आप थका हुआ महसूस करते हैं वो थकावट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जो आप हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं, अगर परेशान रहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का काफ़ी नुकसान होता है, आप उससे भी जान छुड़वाएंगे। आपकी मेंटल फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। जो हमारे अंदर बुढ़ापा आता है, अपनी स्किन केयर कर रहे हैं, आप अपने बालों को डाई कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं, मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारी एजिंग का प्रोसेस स्लो डाउन हो। सो ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए।
इसके अलावा हमारा मोटापा तो ये कम करता ही करता है, बट हमारे सेल्स की जो रिपेयर है, सेलुलर रिपेयर है, हमारी बॉडी का जो रिपेयर है, उसको ये बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। इस प्रोसेस को फौजी बोलते हैं, जो मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया। और इस प्रोसेस से जो है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टूट फूट हुई होती है, ये उसको रिपेयर करता है। हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथ करता है, जो हम हर वक्त बार बार बीमार रहते हैं। ज़रा सा कहीं किसी ने छींक मारी तो हमें भी ज़ुकाम हो गया। कोविड आप सबको पता है कि रिसेंट डेज़ में गया। ये हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और आप बहुत ज़्यादा मैजिकली एक्सपीरियंस खुद भी करेंगे कि आपके इर्द गिर्द लोग बीमार हो रहे हैं, और जहां आप पहले उनके साथ सिर्फ बैठने से ही बीमार हो जाते थे, अब आपकी बॉडी आपको फील होगा कि खुद फाइट कर रही है इन वायरसेस को, और आपको इतनी जल्दी बीमार भी नहीं कर रही। इसके अलावा जो मैं बहुत इंटरेस्टिंग इसका बेनिफिट समझता हूँ, वो आपकी बीमारियों से फाइट करने के लिए, जैसे कि ये कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा जो लोग डायबिटीज़ में मुब्तला हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और आप लोग जो डायबिटिक हैं, वो अपनी मेडिकेशन के ऊपर हैं या इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप लोग यकीन करें कि इससे आप छुटकारा पा सकते हैं, और आपकी ये लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा। बट अगेन, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन है, मैं आपको एडवाइस करूँगा कि खुद इस बारे में पढ़ें, रिसर्च करें बहुत अच्छी तरह, और फिर अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें किसी भी इस तरह की डाइट या इस तरह की ईटिंग पैटर्न्स को फॉलो करने से पहले। इसके अलावा मैं अगर जनरली देखूं, और मैं अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग की जर्नी को देखूं, तो मैंने जो बहुत अच्छी चीज़ लर्न की, वो फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्रीडम है। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग मीठा खाना पसंद कर रहे होते हैं, हम लोग मे बी बिरयानियाँ खाना पसंद कर रहे होते हैं, जो ऐसे खाने जनरली हमें फ़ील करता है कि हमें मोटा कराते हैं। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर होते हैं और आपकी एक लिमिटेड विंडो होती है, सो उस लिमिटेड विंडो के अंदर आपने अपनी कैलोरीज पूरी करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आप अपनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। डाइटिंग की तरह आप अपनी कैलोरीज को रिड्यूस नहीं करेंगे। और क्योंकि आप अपनी डाइटिंग की तरह कैलोरीज को रिड्यूस नहीं कर रहे, आप फाके नहीं कर रहे, आप खाना पूरा पूरा खा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर स्क्वीज़ कर दिया हुआ है, तो आपके पास ज़रा फ्रीडम होती है कि आप अपने मर्ज़ी की, अपनी पसंद की चीज़ों को इन्जॉय कर सकें। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप रोज़ KFCs और आप फ्राइड चिकन और आप पराठे खा रहे हो। एक कंट्रोल के अंदर रह के, बट एवरीडे जो आप अपनी लाइफ में चीज़ें इन्जॉय करते हैं, वो आप अपनी पूरी पूरी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके इन्जॉय कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोगों को मसला ये भी होता है कि वो दफ्तर जा रहे हैं, या वो स्कूल जा रहे हैं, या वो कॉलेज जा रहे हैं, या वो अपने बिज़नेस में हैं, या उनकी कोई दुकान है, तो वो किस तरह इस डाइट को फॉलो करेंगे। उसका बड़ा सिंपल तरीका होता है कि अगर आप अपना डिनर थोड़ा अर्ली कर लें, लेट्स से अगर आप 9-10 बजे डिनर करते थे, तो आप 8 बजे कर लें, या उसको 7 बजे ले आएँ। और जो आपका ब्रेकफास्ट था, वो बजाय कि आप घर से खा के जाएँ, आप उसको रेडी करके, प्रिपेयर करके, वो आप अपने साथ लेके जाएँ, और अपनी वर्क प्लेस पे या अपने स्कूल में, कॉलेज में, एक जो आपका विंडो 16 आवर्स जब पूरी हो जाए, तो आप अपना पहला ब्रेकफास्ट जो है उस टाइम पे ले लें। और इससे दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि जब आपके पास ईटिंग विंडो बहुत कम होती है, लेकिन आपने खाना पूरा पूरा खाना होता है, सो आप अपने सिर्फ मील्स पूरे कर रहे होते हैं, लेकिन फालतू की चीज़ें जैसे स्नैकिंग होती है, वो आप बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप अपने आप को जो है, हंगर पैंग्स आपके आएँ, तो आप ना चिप्स पे जाएंगे, ना आप चॉकलेट पे जाएंगे, आप इस तरह के किसी भी जंक फूड के ऊपर नहीं जाएंगे। सो इसका एक सेकेंडरी बेनिफिट मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा है। सम अप करने के लिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग अगेन हमें पता चल गया बहुत एक्सीलेंट चीज़ है, करना मुश्किल नहीं है। भूख का मसला, एनर्जी का मसला बिल्कुल नहीं होगा, सिर्फ 1 या 2 दिन की बात है। आप इस भूख के मसले को भी ओवरकम कर जाएंगे, और एनर्जी तो बिल्कुल भी आपकी लो नहीं होगी। और सिंपल सी बात है, करना सिर्फ ये है कि हमने वही खाना है जो हम एवरीडे खा रहे थे। अगर आपकी नॉर्मल ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं, गिवन कि आप गंद बला जंक फूड नहीं खाते थे, वो आप ऑब्वियसली रिड्यूस करेंगे। बट जो आम घर का खाना बनता है, जो सालन रोटी चावल घर का बनता है, आप वही खाएं, और जो आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करें। कैलोरीज रिड्यूस नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने ईटिंग की जो विंडो है उसको अल्टर करना है। यानी 16 घंटे की फास्टिंग, या 18 घंटे की फास्टिंग, या 20 घंटे की फास्टिंग, डिपेंडिंग ऑन आप कितनी देर से इंटरमिटेंट कर रहे हैं। बट फॉर बिगिनिंग हमने ये देखा है कि हमें 16 आवर्स का फास्ट ज़रूरी चाहिए। आई विश यू गुड लक। आप लोग अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनी करें, और मुझे ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों का। और अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आप ऑलवेज़ कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।